फर्म के पास ही जाएगा ना, क्योंकि फर्म ही तो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उनको इनकम तो देगी ना, उनको वेजेस देगी। इंडियन सिटीजन है जो अब्रॉड में भी रह रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम होती है हम उसको मैक्रो लेवल पर कंसीडर करते हैं, ना कि माइक्रो लेवल पर। अब आप ये पूछोगे कि जो माइक्रो होता है और जो मैक्रो होता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो माइक्रो लेवल होता है हम उसमें किसकी बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे डिमांड। अब हम डिमांड की बात कर रहे थे, हम किसी इंडिविजुअल की डिमांड की बात कर रहे थे। सप्लाई की बात कर रहे थे, किसी इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे थे। बट जब भी हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो मैक्रो लेवल में हमेशा किसकी बात होती है, एग्रीगेट की बात करते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब का जो सम होता है उस सबको हम क्या किस में कंसीडर करते हैं, एग्रीगेट में कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए मैक्रो लेवल पर हम जितने भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो सारे कौन से होते हैं, हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते उनमें, हम किसकी बात करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स का सबके कंट्री में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सबके सम को हम किस में कंसीडर करते हैं, मैक्रो लेवल पर कंसीडर करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नेशनल इनकम होती है वो होती क्या है। नेशनल इनकम होती है सम ऑफ ऑल दी हाउस होल्ड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु आर लिविंग इन डोमेस्टिक और इन अब्रॉड। क्या होता है ये जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जो कि जैसे कि इंडिया, इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, उन सबकी इनकम का जो सम होता है, और जो इंडियन सिटीजन है जो अब्रॉड में भी रह रहे हैं उन सबका जो इनकम का सम होगा हम उसको किस में इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। अब जो नेशनल इनकम में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है वो क्या आता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है वो क्या होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं। एक तो क्या होता है हमारा हाउस होल्ड, दूसरा क्या होता है हमारी फर्म। अब इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जिन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और इसमें हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जैसे किसी भी फर्म को कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, उसको सबसे पहले लैंड की जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड कराएगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद उसको किसकी जरूरत होगी, कैपिटल की जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड कराएगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड कराएगा। एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत होगी, वो भी कौन प्रोवाइड कराएगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड कराएगा। लेबर की जरूरत होगी, किसी भी फर्म में प्रोडक्शन के लिए काम करने के लिए जितनी भी लेबर की जरूरत होगी वो भी कौन प्रोवाइड कराता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हो, इससे आप समझ सकते हो कि जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, हाउस होल्ड फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो हमारे 4 प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो प्रोवाइड कराता है। और उसके बदले में जो हमारी फर्म होती है वो क्या प्रोवाइड कराती है, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कराती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्शन करके गुड्स एंड जो सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड कराती हैं फर्म्स हाउस होल्ड को। ठीक है, अब जब हाउस होल्ड ने उनको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए तो फर्म क्या करेगी, उन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगी। और जो वो प्रोडक्शन होगा, जो वो फैक्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोड्यूस करेंगी वो किसको प्रोवाइड कराएंगी, हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराएंगी। तो इसी तरह से जो ये साइकिल होता है ये इसी तरह से चलता रहता है। उसके बाद आप अब इमेज में देख सकते हैं, जो हमारे पास इमेज है, कि उसके बदले में क्या किया फर्म ने, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने फर्म को प्रोवाइड कराए थे तो उसकी जो पेमेंट होती है वो कौन करती है, फर्म करती है हाउस होल्ड को। ठीक है, और वो किसके बदले में करेगी, लैंड के बदले में वो क्या देती है, रेंट देती है। हाउस होल्ड ने उसको लैंड प्रोवाइड कराई अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उसके बदले में फर्म उसे क्या देगी, रेंट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, उसके बाद में जो लेबर होगी, जितने भी मजदूर, जितनी भी लेबर थी जो हाउस होल्ड ने फर्म को दी है प्रोडक्शन करने के लिए, उन लेबर को वो क्या देगी, वेजेस देती है। उनको इनकम तो देगी ना, उनको वेजेस देगी उनके काम करने के बदले में। ठीक है, उसके बाद जितनी भी हाउस होल्ड ने जो कैपिटल लगाई है फर्म में, उसके बदले में वो उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी उस कैपिटल पर फर्म। और उसके बाद में जो एंटरप्राइज जो हाउस होल्ड ने लगाया उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, जो फर्म होती है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि वो जितना भी प्रोडक्शन करती है इन सब फैक्टर्स को यूज करके उसके बदले में फर्म क्या करती है, प्रॉफिट ही तो अर्न करती है एंड में। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने दिए हैं तो उसके बदले में जो फैक्टर पेमेंट्स की है फर्म ने वो किस तरह से की है, रेंट, वेजेस,
प्रॉफिट एंड कैपिटल के बदले में। अब जो हाउस होल्ड को जो फर्म ने फैक्टर ऑफ पेमेंट्स की है उसके बदले में हाउस होल्ड उनको लेकर क्या करता है, उनकी सेविंग करता है और उनसे क्या करता है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर खर्च कर देता है उनको, किसके लिए, अपने कंजम्पशन के लिए। ठीक है, अब कंजम्पशन के लिए जो हाउस होल्ड होता है वो किसके पास जाएगा, फर्म के पास ही जाएगा ना, क्योंकि फर्म ही तो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। गुड्स और सर्विसेज कौन बना रहा है, फर्म बना रही है। तो जो फर्म ने फैक्टर ऑफ पेमेंट्स हाउस होल्ड को की है तो उसके बदले में हाउस होल्ड उन जो उसके पास फैक्टर ऑफ पेमेंट्स आई है उनको लेकर वो क्या करेगा, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर करेगा। जैसे कि आप अब इमेज में भी देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, दोबारा से ये साइकिल लेकर हाउस होल्ड ने क्या किया, वो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर दोबारा से फर्म से ही उसने क्या किया, चीजें परचेज की। ठीक है, तो फर्म पर ही उसने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। तो इसी तरह से जो हमारा जो ये साइकिल होता है ये चलता रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। क्योंकि एक साइकिल में चलता है तो इसीलिए हम इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं।